जी हाँ, फार्मास्यूटिक्स। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत बार सुटिक्स से प्रश्न तो आता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए आप सब लोग, तैयारी कैसी चल रही है? आर वी फीलिंग सैड, नर्वस, या कैसी फीलिंग है? थोड़ा सा जल्दी से बताइए। हाउ आर यू फीलिंग? थोड़ा सा आप लोग आपकी फीलिंग्स के बारे में बताएंगे सभी मुझे। हाउ आर यू ऑल फीलिंग? चलिए, क्विकली टेल मी, क्विकली टेल मी। सभी लोग मुझे बताएंगे जल्दी से कैसे हैं हम सब और हमारी तैयारी कैसी चल रही है। एनी डाउट्स? डर लग रहा है सर? डर लगना, नर्वस होना, एंग्जाइटी आना, ये तो कॉमन है। कोई भी एस्पायरेंट हो उसकी जर्नी में ये सारी चीजें होना काफी लाजमी है। लेकिन अगर वो आपकी पढ़ाई में मतलब आपने ये एटीट्यूड रखना है कि एम्स की जो सीट निकली है, ईएसआईसी हो, जिपमर हो, एम्स हो, कहीं भी हो, उसमें से एक सीट आपकी है, वो आपके लिए निकली है। बस इस कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करो कि भाई वो सीट पर मेरा हक है, सिर्फ उस सीट पर मैं और किसी को हक नहीं जमाने दूंगा। दैट्स इट। इसी एटीट्यूड के साथ हम आगे चलते चलेंगे ना, तो कोई भी एग्जाम आए पार होना तय है, निश्चित है पार होना उसका। ठीक है, चलिए एवरीबॉडी गुड टू गो, स्टार्ट करेंगे। चलिए सर, टाइम कम बचा है। टाइम क्या आपके लिए कम बचा है? सभी के लिए कम है ना टाइम, माय डियर? तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। एक डिफरेंस जो थिक्सोट्रोपी और रियोपेक्सी में होता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोनों टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन इसमें डिक्रीज इन द विस्कोसिटी होती है और इसमें इंक्रीज इन द विस्कोसिटी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन थिक्सोट्रोपी एंड riopexy, between thixotropy and riopexy. But major difference is the major difference is the viscosity is a measure of fluids resistance. I told you पॉइस और सेंटीपॉइस इसकी यूनिट है। और अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती तो उसकी यूनिट क्या होती? स्टोक्स और सेंटी स्टोक्स, जिसमें विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी होता है। रो इज डिनोटिंग डेंसिटी, सो उसकी यूनिट है स्टोक्स या सेंटी स्टोक्स। स्टोक्स या सेंटी स्टोक्स, जैसे पॉइस और सेंटी पॉइस है, वैसे स्टोक्स या सेंटी स्टोक्स। सीएस। एम्स निकलेगा या नहीं? अरे अभी भी ये डाउट है डियर? एम्स का पेपर अगले 15 दिन में लिखने जा रहा हो और ये डाउट है कि निकलेगा या नहीं? क्यों नहीं निकलेगा? आपने 30 दिन मेरे साथ 30 टॉपिक्स 30 मिनट के लिए पढ़े हैं? क्या आपने जो मैंने बताया है वो फॉलो किया है? तो निकलना तय है। 240 मार्क आपकी जेब में तय है, ठीक है। अगर नहीं किया है तो उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, फिर वो आपकी तैयारी है। अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, एक दो भी अगर अच्छे से पेपर दिए हैं, पीवाईक्यूज थोड़े बहुत सॉल्व किए, मेरे चैनल पे भी डले हैं, मेरे दूसरे चैनल पे भी डले हैं। टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर्स। तो विस्कोमीटर जो होता है, एक होता है न्यूटोनियन फ्लो के लिए, जिसको ओसवाल्ड विस्कोमीटर बोलते हैं, जो कि एक कैपिलरी विस्कोमीटर का टाइप है। और एक होता है नॉन न्यूटोनियन का फ्लो के लिए। आपने अटेम्प्ट करने हैं 80 क्वेश्चन, 80 से ऊपर। कभी भी दिमाग में ये मत सोच के जाओ कि मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पेपर। ऐसा पेपर आ तो 95 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाते हैं 100 में से। पेपर पे डिपेंड करता है, बट हाँ 80 के नीचे नहीं। रोटेशनल विस्कोमीटर, नॉन न्यूटोनियन फ्लो, ब्रूकफील्ड्स। फॉलिंग स्फीयर का एग्जाम्पल है हॉपलर। और भी कुछ एग्जाम्पल है जैसे कप एंड बॉब। इसका एक डिसएडवांटेज है, प्लग फ्लो होता है उसमें। देन होता है हमारा कोन एंड प्लेट, ठीक है। कप एंड बॉब, कोन एंड प्लेट, ये भी विस्कोमीटर्स के टाइप्स है। क्या सभी ने ये लिख लिया? लखिलिदू बद्धाय, एवरीबडी हैव बी रिटन, सगळ्यांनी लिहून, सगळ्यांनी लिहिलं का?
यस केमन आचे की चलबे क्या चल रहा है? यस एल्ला नारू हाँ जी मेरे लाडलो के करने लग गए हो सारे? यस और नो? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सौम्या, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच रॉबिन। आई होप यू आर डूइंग वेल रॉबिन। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है कोलॉइड्स का। अब ये मैंने स्लाइड ब्लैंक क्यों रखी है? क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, बट इससे 3 कॉन्सेप्ट्स है जो आप पढ़ के चलेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। गोल्ड नंबर, स्कल्स हार्डी रूल एंड हॉफमेस्टर सीरीज। इससे बहुत कम चांस है क्वेश्चन आएगा, बहुत कम, लेकिन सेफ साइड के लिए मैं पढ़ा दे रहा हूं, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम में। हॉफमेस्टर सीरीज, ठीक है। ये तीनों टॉपिक्स आपके काफी महत्वपूर्ण है कोलॉइड्स से। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइड्स की 3 प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिकल जिसमें आपका इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ऑप्टिकल और काइनेटिक जिसमें आपका टिंडाल इफेक्ट आ जाएगा। काइनेटिक में आपका सेडिमेंटेशन, डिफ्यूजन, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। किडनी लिख रहा है वो, मैं देखो यस और नो? इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड काइनेटिक, ये आपके 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं कोलॉइड्स के। चलिए सभी को समझा? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? Everybody have you understood? So we have gold number. Okay, that's great, Robin. Skulls-Hardy rule and Hofmeister series. ठीक है। हॉफमेस्टर सीरीज मोस्टली आपके हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स के लिए होती है, जो कि वाटर लविंग कोलॉइड्स होते हैं। स्कल्स हार्डी रूल आपका हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स के लिए होता है। बस इससे यही पॉइंट याद रखने की आवश्यकता है। और इसकी जो सीक्वेंस है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, वैलेंसी ऑफ चार्ज के ऊपर, बस ये एक वैलेंसी हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स के लिए स्कल्स हार्डी रूल। गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी प्रोटेक्टिव एबिलिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? सर हायर द गोल्ड नंबर लेसर इज द प्रोटेक्टिव एबिलिटी ऑफ कॉलॉइड्स। जितना ज्यादा गोल्ड नंबर होगा उतनी कम कॉलॉइड की प्रोटेक्टिव एबिलिटी होगी। यस और नो? हाँ या ना? सभी को क्लियर है? एवरीबडी सब मेरे साथ है? हाँ जी, दसो सभी, दसो मैनू। यस देखिए मैं यही कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे लाइव जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भर भर के लेक्चर दे रहे हैं। क्या वो जरूरी है? क्या उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर देखे हैं? क्या उन्होंने दी है खुद? उनके स्टूडेंट्स ने दी हो, किसी ने भी दी हो, क्या उन्होंने खुद दी है? क्या रिसेंट में दी है? हम रिसेंट में देकर आए हैं, हमें पता है किस तरीके की पैटर्न आती है, क्या पूछा जा सकता है। और हमारी जितनी भी टीम, मेरी छोटी टीम है, कोई 4 लोगों की टीम है जो कि रिसर्च करती है मेरे साथ और बनाती है पीपीटी आपके लिए। ये जो 30 दिन का टॉपिक है अचानक हुआ है, तो आपको जो डेली पीपीटी देखने मिल रही है वो मुझे एक रात पहले ही मिलती है। तो पूरा का पूरा हम देखते हैं कि भाई पीवाईक्यू में कौन से कॉन्सेप्ट पूछे हैं और उसी से एमसीक्यू भी बनाते हैं। इसके बाद आपको मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, ये देखो कि भाई इससे क्या क्या पूछा जा सकता है। सारी चीजें निचोड़ के, कहीं एक्स्ट्रा कुछ ये नहीं भाई कि डिटेल में इसका मतलब समझाओ। वक्त है इतना आपके पास? जब समझना का वक्त था तब बी फार्म में, डी फार्म में समझ लेना था। अभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जितना जरूरी है उतना रट लो, समझ लो, पढ़ लो, उल्टी करके आ जाओ, फिर उसको समझते रहना मेरे साथ। फिर मैं तुम्हें खुद समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अभी जितना पढ़ा है उतने पे ही भरोसा करो। रीड नथिंग न्यू, रीड नथिंग न्यू, ठीक है। सिलेबस देखिए और फिर मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा कि कोई एक्स वाई जेड, बहुत सारे लोग करते हैं, बट है ना। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। यस यहां से हमें सॉल्व करने थे। अ ड्रग विच इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट पुअरली परमिएबल। अब सर बीसीएस क्लास का क्लासिफिकेशन क्या हम सभी ने देखा है? बीसीएस क्लास 1, 2, 3 एंड 4। सर 1 में तो दोनों हाई हाई होता है, परमिएबिलिटी भी, सॉल्युबिलिटी भी।
4 में तो सर दोनों लो लो होता है, परमियाबिलिटी भी सॉल्युबिलिटी भी। 2 में सर परमियाबिलिटी हाई होती है बट सॉल्युबिलिटी लो होती है। 3 में सर सॉल्युबिलिटी हाई होती है, परमियाबिलिटी लो होती है। यस और नो? शेड्यूल A to Z सब याद है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या पूछा, पुअरली परमिएबल, यानी कि क्लास 3 में आ जाएगी। यस, ओमकार, तनु, अभिजीत, विक्की, नुमान, सौम्या, प्रवीण, हितेश, अभिजीत, एथरल, नुमान, सरफरोज, रौफिक, स्पंदन, हितेश सब मेरे साथ हैं। रोहित, नीति, समीर। Hydrotrophy is a method of, so hydrotrophy is a method of increasing the solubility. पार्टिकल साइज रिडक्शन से ये तो माइक्रोनाइजेशन है जो कि ग्रिजियोफल्विन में करेंगे। एडजस्टिंग विस्कोसिटी, चेंजिंग द फ्लो प्रॉपर्टी, सर इसमें तो टैप डेंसिटी, कार्स इंडेक्स, हॉजनस रेशियो आएगा। इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यस मनीषा, सही जा रहे हैं। विजय, पुढे जाऊया, आगे बढ़ेंगे। Pseudoplastic flow is characterized by, pseudoplastic flow क्या होता है सर, shear thinning होता है। shear thinning का क्या मतलब हुआ, रिक्वायरमेंट इन yield वैल्यू, सर ये तो प्लास्टिक फ्लो की है। कांस्टेंट विस्कोसिटी, ऐसा हो सकता है कि किसी की विस्कोसिटी कांस्टेंट रहे। डिक्रीज इन द विस्कोसिटी विथ इंक्रीज इन द shear rate, shear thickening, while increase in the viscosity with increase in the shear rate is dilatant flow, dilatant flow। ठीक है, सभी को समझा माय डियर? Which rheological system provides a minimum shear stress before it starts to flow? अब बताओ, एक ऐसी वैल्यू लगती है इसमें जिसे हम यील्ड वैल्यू कहते हैं, और इनको हम बिनगम बॉडीज के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही रितिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्मार्ट हो गए हो यार तुम लोग, तो स्मार्टीज हो। Sedimentation, the suspension sedimentation volume is calculated by, so sedimentation volume is a final or ultimate sedimentation volume upon initial, while degree of flocculation represented by beta is sedimentation volume of flocculated suspension upon deflocculated suspension. So यहाँ पे V final upon V initial, यानी कि ऑप्शन नंबर A is the right answer, final और ultimate upon initial, और बीटा यानी डिग्री ऑफ फ्लॉक्युलेशन इज सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन डिवाइडेड बाय सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ deflocculated suspension. Which pre-formulation parameter assesses the hygroscopic nature of a drug substance? Scars index सर फ्लो प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा, फिर सेडिमेंटेशन सर पार्टिकल साइज कौन डिटरमाइन करेगा, फिर DSC सर ड्रग पॉलीमर इंटरैक्शन कौन डिटरमाइन करेगा, फिर ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी कौन डिटरमाइन करेगा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, लॉस ऑन ड्राइंग, लॉस ऑन ड्राइंग से DSC से करते हैं, कब से, यस 105 डिग्री पे, बिल्कुल। Which micromeretic parameter affects the dissolution rate directly? कौन सा माइक्रोमेरेटिक पैरामीटर ऐसा है जो डिसोल्यूशन रेट तुरंत कर देता है? पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया। हाँ, ये है कि स्फेरिकल शेप का होगा तो अच्छी सोल्यूबिलिटी दिखाएगा, बट क्या वो डायरेक्ट है? डेंसिटी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज की होती है, लेकिन क्या वो डायरेक्ट है? राइट आंसर इज सरफेस एरिया और पार्टिकल साइज।
The phenomena in which the thixotropy in rheology refers to is, so thixotropy is a time-dependent phenomena which is isothermal, and it is a conversion of gel to salt to gel. So it is increase in the viscosity, decrease in the viscosity over a time at a constant shear. And rheopexy is increase in the viscosity. Rheopexy is increase in the viscosity. चलिए आगे आते चलेंगे, सभी लोग आगे आते चलेंगे मेरे साथ। जब मैं बात करता हूँ सेमी सॉलिड्स की, तो सेमी सॉलिड्स हमारे ऐसे कंसिस्टेंसी के होते हैं जो ना सॉलिड है ना लिक्विड है। सो दे आर यूजफुल फॉर टोपाइकल, ट्रांसडर्मल, ऑफ्थैल्मिक, रेक्टल और नेजल। रेक्टल में सपोजिटरीज, वजाइना में डालेंगे तो वो बोगीज होगी, सॉरी पेसरीज होगी। यूरेथ्रा में डालेंगे तो वो बोगीज होगी। वजाइनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पेसरीज, यूरेथ्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोगीज। urethra, bogies, vagina, pessaries. Creams are emulsions, बिल्कुल, absolutely. Creams are emulsions. O by W and W by O. Vanishing cream आपका O by W होता है, cold cream आपका W by O होता है। कोल्ड क्रीम आपका W by O है, वैनिशिंग क्रीम आपका O by W है, बिल्कुल। आगे बढ़ते चलेंगे। ऑइंटमेंट्स के बेसिस, ऑइंटमेंट में बेस के टाइप बहुत जरूरी है। ओलियोजेनस हाइड्रोकार्बन, एब्जॉर्प्शन, इमल्शन और वाटर सोल्यूबल। इमल्शन में आपका वैसोप्सॉल, मेटेप्सॉल आता है। ओलियोजेनस हाइड्रोकार्बन में आपके हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन आता है। एब्जॉर्प्शन बेस में आपका वुल फैट और बीज वैक्स आता है। दे आर यूजफुल एज प्रोटेक्टिव एंड इम्यूलेंट्स। और जो ओलियोजेनस एब्जॉर्प्शन बेस होते हैं, दे आर ग्रीसी, दे कैन नॉट बी इजिली रिमूव। वाइल जो इमल्शन एंड वाटर सोल्यूबल बेसिस है, जैसे मैक्रोगॉल बेसिस, दे आर नॉन ग्रीसी, दे कैन बी इजिली रिमूव। कंट्रोल रिलीज, कोको बटर जो है वो सपोजिटरी के बेस में होता है। उसके 3 फॉर्म होते हैं, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम और गामा। तो जो बीटा है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट इज सिमिलर टू बॉडी टेम्परेचर 36 to 38। तो इसलिए बीटा जो फॉर्म है, बीटा फॉर्म ऑफ कोको बटर इज वेरी कॉमनली यूज। थियोब्रोमा ऑयल ही कोको बटर कहते हैं। थियोब्रोमा कोकोआ से ही कोको बटर बनता है। इट इज यूजफुल इन द सपोजिटरीज एज अ बेस। सपोजिटरी में 2 बेस होते हैं, ग्लिसरोजेलेटिन भी होता है और कोको बटर भी होता है। पेस्ट में जिंक ऑक्साइड पेस्ट, अन्नास पेस्ट। जेल में कार्बोपॉल जेल, हाइड्रोफिलिक पॉलीमरिक नेटवर्क 3D नेटवर्क बनाती है। Yes or no? I am currently the assistant manager at Academically Global, where I deal with the management of academics and content creation. So we are into different domains like FMGE exams, mostly for doctors, pharmacists, physiotherapists. We are for into ADC, APC, AMC, okay, medical examinations. We are into pharmacist foreign licensure examinations like Dubai, DHA, Hard, Oman, Saudi Arabia, and Indian exams like GPAT, and also for Australia Opera, New Zealand Opera, PSI for Ireland, okay, NAPLEX, PLAB, NPQE, MOH, lot of exams for foreign licensure. So if anybody wish to pursue their career, definitely you can join us. So ये जो मैं आपको 30 दिन में 30 टॉपिक कराया हूँ,
अगर आपने एक भी छोड़ा है माय डियर, तो आप 4 मार्क परोस के आएंगे। जितनी भी चीजें कवर कराई है प्लीज उन सबको अच्छे से कवर कीजिए, उन सबको अच्छे से करिए, उन सबको प्रॉपरली एक बार देखिए। अगर आपने कोई भी वीडियो 30 दिन का मिस किया है तो प्लीज जल्दी से जाके उसे रिवाइज कर लीजिएगा। यस अक्रम सर, बिल्कुल जल्दी से जाके उसे रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज डे 27 है और 3 दिन बाकी हैं, और तीनों दिन में आपके फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स का भरमार होगा, फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स का भरमार होगा, ठीक है। एक्सीपियंट्स में देखिए, पेग, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, हाइड्रोफिलिक पेट्रोल एटम, वुल्फैट, बीजवैक्स। ह्यूमेक्टेंस में ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। रोल पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमेक्टेंट, या तो ये पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एक्सेप्ट। तो 3 दे दिया एंटीऑक्सीडेंट और एक डीएमएस ऑप्शन में दिया, तो तुम्हें पता है कि डाइमिथाइल सल्फोक्साइड तो एक पेनिट्रेशन एनहांसर है जो कि ट्रांसडर्मल पैच में देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपका BHT, BHA, टोकोफेरॉल, गैलिक एसिड, ठीक है। ये सारे आपके, आपकी सैलरी ये तो नहीं पूछते माय डियर, ये तो नहीं पूछते। प्रेजर्वेटिव्स, पैराबेन्स एंड बेंजाइल अल्कोहल। जेलिंग एजेंट्स, कार्बोपॉल, सोडियम अल्जीनेट, कार्बोपॉल, सोडियम अल्जीनेट, वासोप्सॉल, मेटाप्सॉल, इमल्सिफाइंग बेसिस, बिल्कुल। सो जितने भी फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स, इनकी एक कॉमन पैटर्न होती है। फार्माकोलॉजी में फिक्स है क्वेश्चन, एडीआर से, क्लासिफिकेशन से, एंटीडोट से, या तो मैकेनिज्म से आएगा। फार्मास्यूटिक्स में भी 4 जगह से ही आएगा, एक्सीपियंट्स, मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन, इवैल्यूएशन, रोल। एक्सीपियंट्स के रोल, कौन से एक्सीपियंट किसके अंडर आता है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन एंड appropriate evaluation test for that dosage form. Yes or no? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेमी सॉलिड्स में ही देखिए, वाटर सोल्यूबल बेस पेग, water removable base O/W creams, absorption base wool fat and beeswax, hydrocarbon base like white soft paraffin, yellow। white soft paraffin यूजुअली येलो कलर का होता है, तो वो व्हाइट कैसे होता है, चेहरा कैसे व्हाइट होता है सर, ब्लीच कराते हैं, पैराफिन को ब्लीच करते हैं H2O2 के साथ, तभी येलो सॉफ्ट पैराफिन व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। टेस्ट कौन सी करते हैं, मोस्टली हम अपीयरेंस, ऑर्गेनोलेप्टिक जैसे कलर, ओडर, टेस्ट, कंसिस्टेंसी जिसमें स्प्रेडेबिलिटी करते हैं, पीएच, स्किन कंपैटिबिलिटी, हाइड्रेशन के देखने के लिए, डोज एक्यूरेसी, विस्कोसिटी, इन विट्रो ड्रग रिलीज यूजिंग फ्रांस डिफ्यूजन सेल। जब मैं लिक्विड्स की बात करता हूँ, सो वी हैव मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स जो है ना, उसमें आपके सिरप्स, एलिक्सर, लिंकटेस, लिनेमेंट्स, लोशंस, कोलॉइडेंस, टिंचर्स आते हैं। टिंचर आयोडीन, कोलॉइडेंस आपके नाइट्रोसेल्यूलोज के होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव फिल्म बनाते हैं। स्पिरिट्स आपके अल्कोहलिक इन नेचर होते हैं। एलिक्सर आपके हाइड्रो अल्कोहलिक होते हैं। सिरप्स आपकी शुगर प्लस वाटर, ठीक है। यस और नो? डैंड्रफ सोराइसिस के लिए आपकी सेलेनियम सल्फाइड है, जिंक पाइरिथियन है ना। आपने मुझे डॉक्टर समझ रखा है। यस बट यस ये है, सर की सैलरी 1 करोड़, बिल्कुल ऊपर वाले की कृपा हुई तो बिल्कुल जल्द हो जाएगी 1 करोड़। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। सिरप्स, अच्छा कितने परसेंट सिरप यूएसपी में होती है, आईपी में होती है और बीपी में होती है? 66.67 किसमें है, 66.67% किसमें है?
और वो भी वेट बाय वेट, और 85% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किस, वेट बाय वॉल्यूम किस में है? यूएसपी में 85 है। थैंक यू सो मच, यस, बहुत बढ़िया। आईपी एंड बीपी में 66.67 है, वाइल यूएसपी में 85% है, बहुत बढ़िया। यूएसपी में 85% है, एंड आईपी एंड बीपी में 66.67% है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लिक्विड की मोनोफिजिक डोसेज फॉर्म में वी हैव अ व्हीकल, अल्कोहल, ग्लिसरीन, स्वीटनर, सुक्रोज, सॉर्बिटॉल। कौन सा स्वीटनर कितने टाइम स्वीटर है? जैसे कि आपका सैक हैरिन जो है वो 500 टाइम स्वीटर है, आपका एस्पार्टेम 200 टाइम स्वीटर है। ठीक है, इस तरीके से कौन सा स्वीटनर कितने टाइम स्वीटर है ये आप याद रख सकते हैं। यस, प्रोपोफॉल जो है वो आपका बिल्कुल एक डे केयर सर्जरी में दिया जाता है, जनरल एनेस्थेटिक है, बहुत पेनफुल इमल्शन होता है वो, बहुत पेनफुल इमल्शन होता है। बिल्कुल। हाँ जी, सब मेरे साथ है, क्या सब मेरे साथ है? चलिए बताइए। Which base provides both occlusion and hydrophilicity for white semi-solid preparation? ऐसा कौन सा बेस है जो ऑक्लूजन एंड हाइड्रोफिलिसिटी दोनों कराता है? लिक्विड पैराफिन, व्हाइट्स ऑफ पैराफिन, हाइड्रोफिलिक पेट्रोल एटम या पेग? अब सीधी सी बात है डियर, आपका जो व्हाइट्स ऑफ पैराफिन है, लिक्विड पैराफिन है, ये तो एक ही कैटेगरी से है, तो ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते, तो ये तो बाहर हो गया। पेग आपका सर हाइड्रोफिलिसिटी तो प्रोवाइड करता है लेकिन नॉट ऑक्लूजन। बट आपका हाइड्रोफिलिक पेट्रोल एटम या वुल फैट आपका दोनों ऑक्लूजन एज वेल एज हाइड्रोफिलिसिटी प्रोवाइड करता है। द फ्यूजन मेथड फॉर ऑइंटमेंट प्रिपरेशन इज सुटेबल फॉर, सो ऑइंटमेंट को अलग अलग मेथड से प्रिपेयर करते हैं, ट्राइचुरेशन मेथड है, फ्यूजन मेथड है, केमिकल है, जैसे आयोडीन ऑइंटमेंट वो केमिकल ट्रीटमेंट से बनती है, पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन डाल के। तो ऐसी कौन सी मेथड है, ऐसा कौन सा ये ड्रग है जिसके लिए फ्यूजन मेथड यूज हो सकती है? बिल्कुल प्रिया, यस, फार्मास्यूटिक्स यूजफुल है, बिल्कुल। 12th का आंसर किसी ने दिया नहीं मुझे। फ्यूजन मेथड इज यूजफुल फॉर सॉल्यूबल ड्रग्स इन द बेस, याद रखिएगा, याद रखिएगा। स्प्रेडेबिलिटी ऑफ अ क्रीम इज जनरली असेस्ड यूजिंग, स्प्रेडेबिलिटी के लिए आप विस्कोमीटर यूज करोगे, ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर? सर हम यूज करेंगे आपका ग्लास स्लाइड अपैरेटस। एक स्लाइड लो, एक ग्लास रॉड लो, उस ग्लास रॉड को डिप करो पहले आप एक ऑइंटमेंट में, और फिर इस पे स्प्रेड करो, स्प्रेडेबिलिटी। पेनिट्रोमीटर वो तो आप नहीं इतनी, यस इस डेप्थ में आ सकते हैं, इस डेप्थ में आ सकते हैं, बिल्कुल सुटिक से आ सकते हैं। चलिए, यस और नो? Which agent can be humectant as well as preservative? अब बताइएगा। ओलिक एसिड,
सर ओलिक एसिड आपका ह्यूमेक्टेंट कैसे हो सकता है सर? ओलिक एसिड आपका एक पेनिट्रेशन एनहांसर है। मिथाइल पैराबिन, सर मिथाइल पैराबिन एक प्रेजर्वेटिव तो है, बट ह्यूमेक्टेंट कब से है वो? सर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक ऐसा एजेंट है जो कि ह्यूमेक्टेंट भी है एंड प्रेजर्वेटिव भी है। यस और प्रेजर्वेटिव तो है ही, साथ में ह्यूमेक्टेंट भी है, बिल्कुल। In vitro drug release from ointments is commonly studied using कार्ल फिशर। सर इससे तो आप वॉलेटाइल कंटेंट ढूंढते हैं सर, और सॉरी नॉट वॉलेटाइल, मॉइस्चर कंटेंट। गैस क्रोमेटोग्राफी से वॉलेटाइल करते हैं। ओसवाल्ड विस्कोमीटर से आप विस्कोसिटी देखते हैं। फ्रांस डिफ्यूजन सेल इज द मोस्ट कॉमन एजेंट फॉर इन विट्रो ड्रग रिलीज। द कॉमन टाइमिंग इज नाइट 10, रोज रात को 10 बजे। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है, तो जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बटन दबा दो, तो आपको रोज पता चल जाएगा जैसे ही क्लास चालू हो गई। और ऑल्सो जिनका मिस हुआ है वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। विच इज अ नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर? नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर का एग्जाम्पल क्या है? सर सॉर्बिटॉल, ये तो न्यूट्रिटिव है। सुक्रोज सर न्यूट्रिटिव है। मैल्टोज, लेकिन सैकहरीन जो है, इट प्रोवाइड्स स्वीटनेस विदाउट एनी कैलोरीज एंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर योर डायबिटिक पेशेंट्स। इतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कोई अफरा तफरी नहीं करता। In elixir, what the drug is usually dissolved in? So elixirs are hydroalcoholic preparations. तो ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल तो पहले ही बाहर, तो बचा अपना अल्कोहल। अल्कोहल में आपका ड्रग को डिसॉल्व करते हैं। अच्छा 16th वाला, ये वाला देखिए, जितने भी क्वेश्चन है माय डियर, मैंने सारे कहा ना, जितने भी क्वेश्चन, और गवर्नमेंट एग्जाम ना थोड़ी सी चोर होती है, ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक गवर्नमेंट एग्जाम दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम का क्वेश्चन उठाती है काफी बार। तो इसलिए मैं आपको आरआरबी, डीआई, एम्स, इसरो, सिपॉय, इन सभी के क्वेश्चन के ना मैंने एक्सट्रैक्ट किया, मुझे कहीं से सोर्सेज से क्वेश्चन पेपर्स मिले हैं, और वही मैं आपके साथ तोड़ मरोड़ के लाता हूँ। कळलं सगळ्यांना? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? यस, कार्सिनोजेनिक होते हैं। अ टिंचर इज बेस्ट डिफाइंड एज, टिंचर आयोडीन जो है वो वीक आयोडीन सोल्यूशन होता है, स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक, अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक। इट इज अ सिर्फ प्लांट और केमिकल, हाँ यही है, सॉरी सैचुरेटेड सोल्यूशन तो शुगर का हो नहीं सकता। जी हाँ, बी, टिंचर आयोडीन का आंसर है बी। ठीक है, आयोडीन। इन मोनोफेजिक इवैल्यूएशन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिटरमाइंड टू, specific gravity is determined to ensure the dosage accuracy। ये मैंने थोड़े हार्ड लेवल के बनाए थे, क्योंकि मैं चाहता था आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म भी करें, आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म भी करें, बिल्कुल दैट्स द रीजन मैंने थोड़ा हार्ड बनाया। सो कल के लेक्चर में हम करेंगे एंडोक्राइन ड्रग्स को पूरा समाप्त, ठीक है, सॉरी एंटीबायोटिक्स को समाप्त, एंटी फंगल, वायरल, मलेरियल, प्रोटोजोअल, हेलमिंथिक, अमीबिक। एंड परसों के लेक्चर में हम करेंगे पूरे फार्मास्यूटिक्स को खराब, पूरे फार्मास्यूटिक्स को समाप्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राजीव, अप्रिशिएटेड। जी बिल्कुल बिल्कुल है, छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल है हमारा।
लेकिन आप सब रोज़ आते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस जोश में आप ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, आप ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे बढ़ चुके हैं माय डियर, लेट मी टेल यू। क्योंकि अब जब लोग सब सो रहे हैं, आप उस वक़्त मेरे साथ पढ़ रहे हैं। डेफ़िनिटली ये जो मेहनत है, ये आपकी ज़रूर कहीं न कहीं काम आएगी। सो विशिंग यू ऑल गुड लक। एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके मोटिवेशन मिल जाती है कि भाई पसंद तो आ रहा है, दैट्स फ्री। ये तो आप फ्री में करते हैं ना, मैं फ्री में इतनी सारे 1 महीना आपके लिए पूरा आया, मेरी ऑफ़िस होने के बावजूद मैं एक दूसरे शहर में जा रहा था, इतनी सारी मेरी चीज़ें, फिर भी मैंने मैनेज किया। एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब आपकी तरफ से तो बनता है। चलिए देन, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।